हेलो फ्रेंड्स। टाइमर्स ये हर एक माइक्रो कंट्रोलर का इम्पॉर्टेंट फीचर है। एम्बेडेड प्रोडक्ट डिज़ाइन करने के लिए टाइमर्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको टाइमर क्या होता है ये बताएंगे। टाइमर को प्रोग्राम में कैसे यूज़ किया जाता है वो भी आप जानेंगे। इस वीडियो में हम 8051 माइक्रो कंट्रोलर टाइमर्स के SFR मीन्स स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स की डिटेल्स भी कवर कर रहे हैं और टाइमर इंटरप्ट को यूज़ कैसे करते हैं वो भी आपको बताने वाले हैं विद देयर कैलकुलेशंस। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं टाइमर क्या होता है। व्हाट इज टाइमर? टाइमर जनरली टाइम डिले जनरेट करने के लिए यूज होता है। अब आप बोलोगे कि टाइम डिले तो हम फॉर लूप और व्हाइल लूप से भी जनरेट कर सकते हैं, जिसे जनरली हम सॉफ्टवेयर डिले कहते हैं। आप सही हो, बट जब हमें एक्यूरेट एंड वेरी प्रिसाइज टाइम डिले जनरेट करना होता है तब माइक्रो कंट्रोलर्स के इंटरनल टाइमर्स को ही हम प्रीफर करते हैं। 8051 माइक्रो कंट्रोलर में दो टाइमर्स होते हैं, टाइमर 0 एंड टाइमर 1। बट ये काउंटर की तरह भी यूज़ किए जाते हैं फॉर काउंटिंग इवेंट्स आउटसाइड दी माइक्रो कंट्रोलर्स। इसलिए इनको टाइमर के साथ साथ काउंटर ऐसा भी कहा जाता है। टाइमर एंड काउंटर ऐसा जनरली बोला जाता है। टाइमर 0 एंड टाइमर 1 16 बीट के होते हैं। इसका मतलब यह है कि आप 0 से लेके 65535 तक काउंट वैल्यू यहाँ लोड कर सकते हैं। बट फ्रेंड्स, 8051 माइक्रो कंट्रोलर तो 8 बीट का ही है, इसीलिए इसके टाइमर रजिस्टर्स भी 8 बीट में डिवाइड किए हुए हैं। लाइक टाइमर 0 में TH0 TL0 एंड टाइमर 1 में TH1 एंड TL1। अब इनको कैसे यूज़ करना है वो मोड सिलेक्शन पे डिपेंड करता है। मोड्स ऑफ ऑपरेशन एंड सिलेक्शन ये हम आगे देखेंगे। पहले टाइमर कैसे वर्क करते हैं ये जान लेते हैं। टाइमर रजिस्टर को हम कुछ इनिशियल वैल्यू से लोड करते हैं। एवरी मशीन साइकिल पे लोड की हुई जो वैल्यू है वो 1 से इंक्रीज होते चले जाती है और फाइनल वैल्यू 0xFFFF पर पहुंचने पर ओवरफ्लो फ्लैग जनरेट हो जाता है और इस तरीके से एक डिले जनरेट होता है। वन मशीन साइकिल ड्यूरेशन का जो कैलकुलेशन है कुछ इस तरीके से करते हैं। अगर माइक्रो कंट्रोलर में 12 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल लगा हुआ है तो टाइमर का जो फ्रिक्वेंसी है वो होगा MCU का क्रिस्टल वैल्यू डिवाइड बाय 12। तो MCU का क्रिस्टल वैल्यू हमने 12 मेगाहर्ट्ज यूज़ किया है, उसको डिवाइड बाय 12 करेंगे तो टाइमर का जो फ्रिक्वेंसी निकल के आता है वो होता है 1 मेगाहर्ट्ज। अब इससे हम टाइम कैलकुलेट करेंगे तो टाइम इक्वल्स टू होता है 1 डिवाइड बाय फ्रिक्वेंसी। तो देखेंगे हम तो 1 डिवाइड बाय 1 मेगाहर्ट्ज करते हैं तो 1 माइक्रो सेकेंड इतना टाइम जनरेट होता है अगर 1 स्टेप इंक्रीज होता है टाइमर रजिस्टर का वैल्यू। मीन्स एक से अगर टाइमर वैल्यू बढ़ जाती है तो करीब करीब 1 माइक्रो सेकेंड का टाइम डिले जनरेट होता है। अब मान लीजिए माइक्रो कंट्रोलर में 11.0592 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल लगा हुआ है तो टाइमर का जो फ्रिक्वेंसी है वो हो जाएगा 11.0592 मेगाहर्ट्ज डिवाइड बाय 12 इक्वल्स टू 921.6 किलोहर्ट्ज। इसी से अगर हम टाइम कैलकुलेट करके निकालते हैं तो करीब करीब 1.085 माइक्रो सेकेंड ये टाइम जनरेट होगा अगर टाइमर रजिस्टर वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाती है तब। तो अब हम इसका ऑपरेटिंग मोड देखते हैं। टाइमर्स के 4 ऑपरेटिंग मोड्स होते हैं, मोड 0, मोड 1, मोड 2 एंड मोड 3। मोड सिलेक्शन यहाँ टेबल में हमने दिया हुआ है, उसको कैसे करते हैं। आपको M0 एंड M1 बीट को सेट करके मोड सिलेक्ट करना पड़ता है, कॉन्फ़िगर करना होता है। M0 एंड M1 बीट जो है टी मॉड रजिस्टर का पार्ट है। टी मॉड रजिस्टर के थ्रू हम मोड सिलेक्ट कर सकते हैं। जनरली देखा जाता है तो मोड 1 एंड मोड 2 ही काफ़ी सारे लोग यूज़ करते हैं। टाइमर को यूज़ करने के लिए कुछ और SFRs के बारे में जानना ज़रूरी है। TH0, TL0, TH1, TL1 ये टाइमर रजिस्टर्स है जिससे हमें कुछ वैल्यू से लोड करना होता है, ये पहले हमने आपको बताया है। टी मॉड रजिस्टर को यूज़ करके हम टाइमर का मोड सिलेक्ट करते हैं। अगर टाइमर 0 को हम मोड 1 में यूज़ करना चाहते हैं तो टी मॉड का वैल्यू होना चाहिए 0x01। टाइमर में एक बार आपने मोड सिलेक्ट कर दिया, अब उसमें वैल्यू भी फीड कर दिया
मीन्स टाइमर रजिस्टर में, लेकिन अब उसको स्टार्ट भी करना होता है, तो उसको स्टार्ट करने के लिए TR0 TR1 रजिस्टर्स को यूज़ करके हम उसको स्टार्ट या स्टॉप कर सकते हैं। अगर मैंने TR0 का वैल्यू 1 रखा है तो वो स्टार्ट हो जाएगा, वैसे ही TR0 का वैल्यू अगर मैंने 0 कर दिया तो वह स्टॉप हो जाएगा। इसी में TF0 TF1 ये टाइमर ओवरफ्लो फ्लैग्स है। जब कभी भी टाइमर ओवरफ्लो हो जाता है तब हमें इस फ्लैग से वो पता चलता है। अगर हमें टाइमर इंटरप्ट यूज़ करना है तो ET0 एंड ET1 इसको भी इनेबल करना होता है। ET0 ET1 को आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं 1 और 0 से। अगर हमें इंटरप्ट यूज़ करना है तो ये जो बीट होता है IE रजिस्टर का, इंटरप्ट इनेबल रजिस्टर का, उसको हमेशा 1 रखना ज़रूरी है। अब हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिससे आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ जाएगा। सपोज आपको 50 मिली सेकेंड का टाइम डिले जनरेट करना है और LED टॉगल करना है, तो सबसे पहले टाइमर रजिस्टर में क्या वैल्यू लोड करना है वो आपको कैलकुलेट करके निकालना होगा। हम क्रिस्टल वैल्यू 11.0592 मेगाहर्ट्ज यूज़ कर रहे हैं, तो 1 स्टेप चेंज में हम जानते हैं 1.085 माइक्रोसेकंड का टाइम जनरेट होता है। ये हमने इसके पहले कैलकुलेट करके निकाला हुआ है। तो 50 मिली सेकेंड्स का मतलब होता है 50,000 माइक्रोसेकंड्स। तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, टाइमर रजिस्टर वैल्यू इक्वल्स टू 65535 माइनस रिक्वायर्ड डिले जो भी है आपका वो डिवाइड बाय 1 स्टेप ड्यूरेशन जो आपका निकल के आ रहा है प्लस 1 कर देना है। तो यहाँ अभी हमारा जो रिक्वायर्ड डिले है वो 50,000 माइक्रोसेकंड का है और 1 स्टेप ड्यूरेशन 1.085 का है। तो इस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 19453 ऐसा टाइमर रजिस्टर वैल्यू निकल के आती है। अब इसको हमें हेक्साडेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा। आप विंडोज़ कैलकुलेटर के थ्रू भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू आती है 0x4BFD। तो इसमें TH0 जो हायर बाइट्स है उसमें 0x4B रखना होगा और TL0 में 0xFD हमें लोड करना होगा। तो चलिए अब हम 50 मिली सेकेंड टाइम डिले जनरेट करने वाला एक प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं और लास्ट में 50 मिली सेकेंड डिले को बेस लेके 1 सेकेंड में LED टॉगल करके भी आप यहाँ पे देखेंगे। फ्रेंड्स, आप इस प्रोग्राम में देख सकते हैं हमने टॉप में हेडर फाइल को डिफाइन करके रखा हुआ है, साथ में 2.0 इसमें LED हमने कनेक्ट किया है उसको भी डिफाइन किया है। ये जो फंक्शन है ये टाइमर इंटरप्ट फंक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसी फंक्शन के अंदर में हमने LED को टॉगल किया हुआ है। LED टॉगल का स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। TH0 TL0 का वैल्यू को हमने रिलोड किया है। फंक्शन जब एग्जीक्यूट होता है तब हमें उस वैल्यू को रिलोड करना होता है। रन फंक्शन में वाइल वन स्टेटमेंट लिखा है और इस मेन फंक्शन में आप देखेंगे यहाँ हमने वो सारी सेटिंग्स की है जो टाइमर के लिए अप्लीकेबल है। लाइक TMOD हमने डिफाइन किया है, TH0 TL0 की वैल्यू फीड की है, टाइमर इंटरप्ट को इनेबल किया है, ग्लोबल इंटरप्ट को भी यहाँ पे इनेबल किया है और आखिरी में टाइमर को स्टार्ट किया है। और फिर हम रन फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। रन फंक्शन में हमने कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, जो भी LED ब्लिंक कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ टाइमर इंटरप्ट की वजह से यहाँ पे ब्लिंक कर रही है। ये एक और प्रोग्राम आप यहाँ पे देख रहे हैं जिसमें LED 2.0 पे ही कनेक्टेड है, बट यहाँ पे एक अपडेट फंक्शन है जो हम कॉल कर रहे हैं, हमने बनाया है। टाइमर जब भी आएगा, टाइमर इंटरप्ट जब भी आएगा तब वो अपडेट फंक्शन कॉल होगा और मिली सेकेंड्स 1 से इंक्रीज़ हो जाएगा। जब 20 टाइम्स ये इंटरप्ट कॉल होगा तब कहीं जाके 1 सेकेंड का टाइम डिले जनरेट होगा और LED टॉगल होंगी। जो सेटिंग्स करनी होती है टाइमर की वो एज इट इज़ हमने यहाँ पे करके रखी हुई है। मिली सेकेंड्स के लिए एक जो वेरिएबल हमने लिया हुआ है वो टॉप में हमने डिफ़ाइन करके रखा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने टॉप में उसको डिफ़ाइन किया है। जो रन फंक्शन है उसमें इन्फिनाइट लूप लगा हुआ है और यहाँ पे एवरी 1 सेकेंड में LED ब्लिंक कर रही है।